मैं पढ़ रही हूँ ओशो को, और ओशो की बहुत सुंदर 4 लाइनें। उन्होंने कहा कि एक वेश्या और एक साधु के ऊपर उन्होंने कि दोनों एक ही दिन मरे तो क्या हुआ। मैंने सुना है कि एक पड़ोस में एक साधु है और सामने उसके एक वेश्या है, वे दोनों मरे और एक ही दिन। वेश्या स्वर्ग की तरफ जा रही है और साधु नरक की तरफ जा रहा है, और वे लोग जो उसे लेने आए हैं यमदूत, वो बहुत हैरान है। और यमदूत आपस में पूछते हैं कि ये क्या गड़बड़ होगी, हमारे से कुछ भूल तो नहीं होगी, क्योंकि इस साधु को हम नरक क्यों ले जा रहे हैं। साधु साधु था। तो उनमें जो जानता था वो कहता है कि वो साधु जरूर था, लेकिन वेश्या के प्रति निरंतर ईर्ष्या से भरा हुआ था और निरंतर यही सोचता था कि पता नहीं कौन सा रास रंग वहाँ चल रहा है, कौन सा सुख वहाँ मिल रहा है। वेश्या के घर से आते हुए वीणा के स्वर उसके प्राणों को बहुत कपा देते थे, और वेश्या के घर से बजने वाले घूंघर की आवाज़ उसे इतनी आंदोलित कर देती कि जितना कि वेश्या के सामने बैठे हुए लोग भी खुश नहीं होते थे, और उसका चित्त वहीं लगा रहता था। तो वह भगवान की पूजा भी करता था तो भी हाथ वेश्या की तरह भी जुड़े रहते। वह वेश्या निरंतर सोचती थी कि साधु न मालूम किस आंतरिक आनंद में जी रहा है, मैं कैसे गर्त में पड़ गई, मैं न मालूम कैसे दुख में पड़ गई। और जब वह साधु को सुबह पूजा के फूल लिए जाते देखती तो सोचती थी कि कब ऐसा संभव होगा कि मैं भी प्रभु के मंदिर में पूजा के फूल ले जाने के योग्य हो जाऊंगी। लेकिन मैं तो इतनी अपवित्र हूँ कि मंदिर में जाने का साहस भी नहीं जुटा सकती। और जब साधु के घर में पूजा का धुआं उठता था और पूजा के दीपक जलते थे, पूजा की घंटियाँ बजती थी, तो वो वेश्या किसी ध्यान में खो जाती थी, जैसा कि साधु कभी भी नहीं खोया। और ऐसा उल्टा होता रहा, और वेश्या ने निरंतर अर्जन किया साधु होने का, और साधु ने अर्जन किया वेश्या होने का। तो उनकी यात्राएं जो बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल विपरीत हो गई।